हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त ढंग से हैं। और आपकी पढ़ाई भी वैसे ही चल रही है ज़बरदस्त ढंग से। और अगर नहीं भी चल रही है तो कृपया करके प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करिए और पढ़ाई करिए। और हाँ, होली फेस्टिवल आया है, स्कूल तो अभी क्लोज ही चल रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा बहुत अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखते हुए होली फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करिए। समझ गए? और जहाँ तक आपको पता ही होगा कि हम कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो आपने पिछले लेक्चर्स में अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। पिछले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा हम कौन है और क्या पढ़ाने वाले हैं। समझ गए इतना? और जहाँ तक हमने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बताया था चैप्टर फर्स्ट जो है आपका ग्रामर में टेंस था। उस टेंस के बारे में हमने बताया था कि टेंस होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं, और इसके जो टाइप्स होते हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं। वो जो 4 पार्ट्स होते हैं वो किस एक्शन को डिनोट करते हैं। समझ गए? इन सब चीज़ों के बारे में हमने बता दिया था। और हमने स्टार्ट किया था सिंपल प्रेजेंट को। तो सिंपल प्रेजेंट के डेफिनेशन को भी बताया था और उसके स्ट्रक्चर को भी हमने बता दिया था। इतना समझ गए आप? इतना समझ गए? चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये हमारा अनंत एंड ऋषि बैच है फॉर 9th एंड 10th। अनंत एंड ऋषि बैच है जिसमें कि हम क्या पढ़ा रहे हैं? ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जो कि सेक्शन ए है। समझ गए? सेक्शन ए में हम क्या कवर कर रहे हैं? टेंस को। हमने पीछे हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकेंड, इन दोनों चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमने क्या क्या बताया है आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या बताया है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और अगर आपने उस लेक्चर को नहीं कवर किया है तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बार जाकर ज़रूर ही देख लीजिए। नहीं तो फिर अगर आप किसी चीज़ों को बीच से स्टार्ट करेंगे तो समझ में तो आने को उतना तो आ ही जाएगा, क्योंकि टेंस है, बहुत टफ नहीं है, ग्रामर बहुत टफ नहीं होता है, और हम पढ़ा रहे हैं तो और भी टफ नहीं होने देंगे। समझ गए? तो क्या कहा जाता है, लेकिन बट ये होता है कि किसी चीज़ को अगर हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर लेकर चलेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आती हैं। समझ गए? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? चलिए, हम आपको पढ़ा रहे थे हम आपको पढ़ा रहे थे टेंस। और टेंस में हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट कर लिया है। समझ गए आप? टेंस में लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड जो है हमने क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारा ये होगा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आगे आपको चीज़ों को बताएंगे कि टेंस में जो टाइप होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। उसके डेफिनेशन को हमने बता दिया था और उसके स्ट्रक्चर्स को भी हमने बता दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, आज हम यूजेस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? उसके जो यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर यूज होता है। समझ गए? कहाँ कहाँ पर टेंस जो है वो यूज होता है। समझ गए ना? ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट क्या स्टार्ट करना है? सिंपल प्रेजेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, समझ गए? तो इसके हमने डेफिनेशन को स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है, समझ गए? डेफिनेशन और स्ट्रक्चर को हमने बता दिया है, हम बताए हैं। और आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे जाकर उस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, समझ गए? चलिए आज हम पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हाँ, एक चीज को बता दें, देखिए चीजों को आप धीरे धीरे कवर करते हुए चलिए, आप चीजों को धीरे धीरे कवर करते हुए चलिए। अगर धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे तो क्या होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये कहिए कि आप यहाँ से यूजेस देखेंगे तो फिर इसमें हम डू या डज या फिर क्या कहा जाता है, जो यस या ईएस किसके साथ यूज करते हैं या किसके साथ नहीं यूज करते हैं, ये सब आपको समझ नहीं आएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये चीज़ समझ में आपको नहीं आने वाला है, ठीक है? अगर नहीं आने वाला है तो क्या करेंगे आप, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ टेंस जो होते हैं, टेंस जो है ना, उसको आप 1-2 दिन में 3 दिन में भूल जाएंगे। इसलिए इसको क्या करें, एक बार पढ़ के अच्छे से रिवीजन करिए, एक बार पढ़ के अच्छे से रिवीजन करिए और धीरे धीरे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको क्या करें, हमेशा पढ़ते हुए चलें। समझ गया ना बाबू? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये क्या कहा जाता है, एक मिनट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर रिपीटेड और रेगुलर एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो रेगुलरली बेस पे होते जा रहे हैं, रेगुलरली बेस पे होते जा रहे हैं, यार जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, उस चीज़ को कौन डिनोट करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया? समझ में आया? अब एक आपकी आदत होगी जो बार बार रिपीट होती है, ना पढ़ने वाली होती है ना, अरे इंग्लिश ग्रामर है, बहुत सिंपल है, 10 नंबर का है, ये तो यूं ही हम पेपर में कर लेंगे। तो ये आपका क्या है, ये रिपीटेड एक्शन है, ये आप बार बार करते हैं, लेकिन मत करिए, समझ गए? तो उसी चीज को, जो एक्शन जो क्या होता है, रिपीटेड होता है या रेगुलर बेस पे होता है, उसको कौन डिनोट करता है, उसको डिनोट करता है, कौन डिनोट करता है, बताओ जी, कौन करता है? उसको करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे देखो
एग्जाम्पल, आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ बैंक। हम कहाँ पे वर्क करते हैं? एक बैंक में। अब ये बताइए, जब वो बैंक में वर्क कर रहा है तो क्या कर रहा है? मतलब कि बार बार, मतलब कि रिपीटेड एक्शन हो रहा है ना। रोज सुबह जाता होगा, ठीक है, उसके बाद फिर घर पे वापस आना, फिर जाना, फिर आना, मतलब ये रेगुलर बेस पे या रिपीटेड एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हाँ, तो इसको कौन डिनोट करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन डिनोट करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए, दूसरा देखिए। रोहित गोज टू टेम्पल डेली। जो रोहित है वो कहाँ पे जाते हैं? रोज कहाँ पे जाते हैं? वो जाते हैं मंदिर पे। मंदिर पे वो रोज जाते हैं। तो वो एक्शन बार बार हो रहा है ना, रिपीटेड एक्शन हो रहा है ना। वो क्या हो रहा है? रिपीटेड एक्शन हो रहा है ना। तो इसको कौन डिनोट करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन डिनोट करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो जैसे देखो तीसरा। राधा जो है वो डेली कहाँ पे जाती हैं? कॉलेज। कहाँ पे जाती हैं? कॉलेज। तो अब बताइए, ये रेगुलर बेस पे एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आप भी अपने स्कूल डेली जाते होंगे, आप भी अपने कोचिंग पे डेली जाते होंगे। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं कि आप रेगुलर क्लास नहीं देखते होंगे, और खासकर ऑनलाइन क्लास। ये तो मुझे पता ही है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास तो रेगुलर बेस पे नहीं देखते होंगे, तो इसको हम रिपीटेड एक्शन तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेन चीज़, जहाँ पे आप स्कूल डेली जाते हैं, ठीक है, ये रेगुलर बेस पे हो रहा है, ये बार बार रिपीट एक्शन हो रहा है। समझ गए इतना? या फिर क्या कहा जाता है, आप कोचिंग जा रहे हैं, किसी भी काम को आप बार बार अगर करते हैं, वो क्या होता है? वो सिंपल प्रेजेंट। कौन डिनोट करता है उसको? सिंपल प्रेजेंट। कोई दिक्कत इतने में? देखिए, इसमें 3 एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। 3 एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हैं? फर्स्ट है आई वर्क इन अ बैंक, ठीक है। सेकंड जो है रोहित गोज टू टेम्परेली, समझ गए। तीसरा जो है ये क्या है? राधा गोज टू कॉलेज डेली, समझ गए। ये रिपीटेड या रेगुलर बेस पे एक्शन हो गया। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा बताते हैं आपको यूज, ठीक है। इसको सेव कर लें। दूसरा देखिए, एक चीज़ बता दें, अगर आपको मतलब ये जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे, टेलीग्राम लिंक को टेलीग्राम लिंक दे देंगे, जिस पे आप टैप करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे हमारे, ठीक है। आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, चाहे वो हमारी क्लास हो, चाहे हमारे पूरी टीम की किसकी भी क्लास हो, चाहे जिस सब्जेक्ट की हो, आपको एकदम आसानी से वहाँ पर मिल सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप ऐसा करिए कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप चीज़ों को थोड़ा रफली नोट करते हुए चलिए। आपको पीडीएफ जो होगा वो अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप उसको प्रिंट कराना चाहेंगे तो आसानी से प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए दूसरा यूज जो है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर फैक्ट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। जो ये होता है यूज किसके लिए, फैक्ट के लिए या यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, फैक्ट के लिए या यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। देखिए अभी एग्जांपल देंगे आप समझ जाएंगे। अब जैसे देखिए एक फैक्ट है आपका भी, आपका फैक्ट क्या है कि आप जरूर वीडियो को भगा भगा कर देखेंगे ये भी एक फैक्ट है ना मजाक कर रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट जो है, जैसे देखिए 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। दो और दो जो होता है मिलकर क्या बनाता है, 4। ये भी एक फैक्ट है कि नहीं, ये भी एक फैक्ट है कि नहीं, है ना। 2 and 2 make 4, समझ गए। इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, ये एक आपका फैक्ट है, ये क्या है, फैक्ट है, ये क्या है, फैक्ट है। चलिए दूसरा बताते हैं हम आपको। सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है वो कहाँ पे, जो सन है वो क्या करता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है कहाँ पे राइज करते हैं, कहाँ पर, ईस्ट साइड में। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फैक्ट क्या हुआ, 2 and 2 makes 4। 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं, समझ गए। और जो सूर्य है वो किधर पे उगते हैं, हिंदी में आपको बता रहे कहाँ पे उगते हैं, ईस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व की दिशा में। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो यूजेस आपको क्या होंगे, एकदम अच्छे से आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, समझ गए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा, समझ गए। अब तीसरा हम चलते हैं। जो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लानिंग एक्शंस। कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, आप प्लान करके रखते हैं। कुछ चीज़ें जो होती है वो फ्यूचर में, मतलब कि कल में होने वाली है या परसों होने वाली है या 1-2 दिन बाद होने वाली है। वो चीज़ क्या होता है, उसको आप डिसाइड करके रखते हैं। उसके टाइम को आप डिसाइड करके रखेंगे या उस एक्शन को क्या करते हैं आप डिसाइड करके रख देते हैं, समझ गए। तो वो जो एक्शन डिनोट करता है उसको कौन करता है, उसको कौन करता है, उसको करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझ गए। जैसे देखो एग्जांपल, द ट्रेन लीव्स एट 4 o'clock। द ट्रेन लीव्स एट 4 o'clock, मतलब कि जो ट्रेन है वो कितने बजे जाएगी, 4 बजे जाएगी। कितने बजे, 4 बजे जाएगी। तो क्या है, ये फ्यूचर एक्शन है।
अभी ये जैसे कि मान चलो आप सुबह के टाइम हो रहा है, आप बोल रहे हो कि जो ट्रेन है वो 4 बजे तक जाएगी, ठीक है। तो जब 4 बजे जाएगी तो क्या हुआ, वो फ्यूचर एक्शन हुआ कि नहीं, फ्यूचर एक्शन हुआ ना। उसको कौन डिनोट करता है, सिंपल प्रेजेंट। कौन डिनोट करता है, सिंपल प्रेजेंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तुम्हें जी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत इनमें में नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, एक मिनट। प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कब आएंगे, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कब आएंगे, कल आएंगे। अब यहाँ पे देखो, यस या ईएस, यस या ईएस किसी वर्ब में लगा है तो क्या हुआ, वो हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। तो ये एक फ्यूचर प्लान है, क्या है ये, फ्यूचर। पहले से ही डिसाइड किया गया होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है इस डेट को आएंगे, तो आप एक दिन पहले बता रहे हैं किसी को कि प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कब आएंगे, कल आएंगे। तो समझ गए इतना, समझ गए था ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम आते हैं 4 पे। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या डिनोट करता है, किसके लिए यूज होता है, ये एक्सप्रेस करने के लिए किसको, हमारे फीलिंग्स को या पोजेशंस को, हमारे फीलिंग को या पोजेशन को, समझ गए। जैसे देखो एग्जांपल हम बता दें आपको, ही लव्स हिज पेरेंट्स, ही लव्स हिज पेरेंट्स। अब ये समझ लो, उसका क्या है, फीलिंग है, उसकी क्या है, फीलिंग है, उसकी क्या है, पोजीशन है। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए। अब जैसे देखो, आई डोंट केयर व्हाट ही सेड, आई डोंट केयर। अब देखो डू और डज किस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में। किस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में। कोई दिक्कत इतने में। तो ये जो थी आपके चार क्या थे, यूजेस थे, क्या थे इसके, चार यूजेस थे, किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। किसके यूजेस थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। आया इतना समझ में, आया,
अरे आया? अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर नहीं आया, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आ गया होगा तो प्लीज़ लिख दीजिएगा हाँ आ गया है सर। समझ गए? समझ गए? चलिए, तो इतना समझ ही गए होंगे। अब हम आपको बता देते हैं कुछ चीज़ जो कि सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। जैसे देख लो, जैसे देखो, यश या ईयस जो होता है, ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे देखो, ही, शी, ये जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, किसके? थर्ड पर्सन के जो एक थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही, सी, इट, इन सब के साथ हम यश या ईएस का यूज करते हैं। समझ गए? हम यूज करते हैं। अब चाहे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, श्याम, मीरा, गीता, ईटीसी। अगर ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहे हैं, या ये सिंगुलर प्रोनाउंस आ रहे हैं, उसके साथ हम इसका यूज करेंगे, इसका हम यूज करेंगे। किसका है? यस या ईएस का, यस या ईएस का यूज हम करेंगे। लेकिन एक चीज आप नोट करते हुए चलिए, अगर प्लूरल चीज आ रहे हैं, जैसे कि देखो, प्लूरल, प्लूरल में जैसे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जैसे आपके कौन कौन से हैं? ठीक है, आई भी आया। समझ गए? और चाहे सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू, या प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ यस या ईएस यूज हम नहीं करते हैं, यस या ईएस का यूज नहीं होता है। इसके साथ यस या ईएस का यूज नहीं होता है। समझ गए? जैसे देखो, यस या ईएस का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, जैसे ही, सी, इट, यस या ईएस यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, श्याम, मीरा, गीता, ईटीसी। बट अगर जैसे आ गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसे आई भी, सेकंड पर्सन यू, प्लूरल सब्जेक्ट्स आ गए, इसके साथ हम वर्ब में यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। देखिए, बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से समझा रहे हैं चीज़ों को। तो आप उसको क्या करिए, समझते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। अगर इन सब चीज़ों को आप नोट कर ले रहे हैं, नोट करके रख ले रहे हैं, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, तो आपको कभी भी किसी भी टेंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी। अगर आए तो फिर आपको जो ठीक लगे वो करिएगा, लेकिन हमारी गारंटी कि जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ते हुए चल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। इन चीज़ों को सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको डू या डज का भी बता देते हैं। डू जो होता है प्लूरल्स के साथ,
प्लूरल सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे कौन कौन से, आई, वी, और सेकंड पर्सन यू। इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का। किसका यूज करेंगे, डू का। किसका यूज करेंगे भैया, किसका, डू का। समझ गए इतना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डज होता है, डज जो होता है वो किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे कौन कौन से, आई वी। सेकेंड पर्सन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इट, इनके साथ यूज होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट, इतना चीज समझ गए, इतना चीज डू या डच के बारे में समझ गए, यस या यस के बारे में समझ गए। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है भी, है जी, नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तुम ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या टेलीग्राम पे जो हम पीडीएफ भेजेंगे उसमें हम उसको अच्छे से समझा देंगे, या फिर हम सेकंड जो लेक्चर है उसमें भी हम आपको, जो इसके बाद लेक्चर आने वाली है उसमें हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि कैसे चीज़ों को समझा जाए, या कैसे चीज़ें होती हैं, या क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। ये हमारी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, बस अच्छे ढंग से जितना हम पढ़ा रहे हैं एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो था आपका सिंपल प्रेजेंट जो था कंप्लीट हुआ, सिंपल प्रेजेंट जो हुआ कंप्लीट हुआ। इसमें इतने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो हमने सिंपल प्रेजेंट बताया, इसमें इसके डेफिनेशन को बताया, इसके स्ट्रक्चर को बताया, इसमें जो डू या डज होता है वो कैसे यूज होता है वो बताया, किसके साथ यूज होता है वो बताया, यस या यस किसके साथ यूज होता है किसके साथ नहीं होता है वो बताया, इसके यूजेस को बताए हैं हम। समझ गए। तो इतना चीज आपके लेवल से, अरे ये आपके लेवल का ही नहीं है, ये हम बता रहे हैं। अगर ये अच्छे से अगर कोई पढ़ रहा है तो जो और भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे डिफेंस से एयरफोर्स नेवी या फिर ये सब जो होता है क्या कहा जाता है बीएचयू सीएचएस वगैरह, एकदम आसानी से टेंस में क्वेश्चन करके आएंगे। बस साथ के साथ पढ़ते हुए चलिए, समझ गए। चलिए सेव कर लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो आपका सेकंड था, सेकंड क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। समझ गए। चलिए आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही समझिए, क्योंकि देखिए इसमें डेफिनेशन में प्रोग्रेसिव वाला आपका वो चीज आ जाएगा। समझ गए। जैसे देखो आगे हम बताते हैं, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है इसमें क्या बताया जाता है, हमने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया था इसके बारे में। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है ये क्या बताता है, इसको हम पहले ही आपको बता दिए थे। ठीक है, कि कोई एक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट में वो कंटिन्यू
चल रहा है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। समझ गए। जैसे देखो एग्जाम्पल, डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज notes an action that is presently going on। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये क्या बताता है, क्या बताता है जी, क्या बताता है, ये बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज डिनोट्स एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन, जो कि क्या कर रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। समझ गए इतना, कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत, कोई एक्शन जो कि प्रेजेंट में चल रहा है उसको कौन डिनोट करता है, उसको कौन डिनोट करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे देखो एग्जांपल देख लो, और सर कैसे हैं भैया। जैसे देखो सी इज कुकिंग फूड इन द किचन, अभी वो क्या कर रही है, क्या कर रही है भैया, खाना बना रही। कहाँ पर, किचन में। कहाँ पर, किचन में खाना बना रही है। तो ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन है प्रेजेंटली गोइंग ऑन है, मतलब ये एक्शन जो है वो प्रेजेंट में अभी चल रहा है। ये एक्शन जो है प्रेजेंट में चल रहा है, कॉन्टिन्यू है। क्या है भैया, कॉन्टिन्यू है। समझ गए इतना, अच्छे समझ गए होंगे। कहिए तो एक एग्जांपल और दे दे, दे दें, लिख लीजिए। दे आर लर्निंग दे आर लर्निंग ग्रामर, दे आर लर्निंग ग्रामर। वो क्या कर रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं। समझ गए इतना। तो जो एक्शन कहाँ पे चल रहा है, प्रेजेंट में। कहाँ पर, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है। जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है उसको कौन डिनोट करता है भैया, कौन करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए इतना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देते हैं। डेफिनेशन तो बता दिए, इसका हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। स्ट्रक्चर बताने के बाद क्लास को आज बस इतना ही रखेंगे, बस स्ट्रक्चर बता दे, 10-5 मिनट और क्लास चलेगी। थोड़े थोड़े चीज़ों को पढ़िए, थोड़े थोड़े चीज़ों को कवर करिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, आपको चीज़ें जो है समझ में आए। चीज़ें जो हैं, चाहे वो ग्रामर हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते हुए, कवर करते हुए, नोट्स बनाते हुए चलिए। एक न एक दिन आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। और हाँ, अगर ऑफलाइन वाले अगर हमारी क्लास को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके नोट्स तो हमें पक्का दिखा दीजिएगा। आप जो नोट्स अगर आप हमें दिखाएंगे उसको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके ही बनाए नोट्स को हम सेंड करेंगे, ये हमारी प्रॉमिस है आपसे। तो ऑफलाइन वालों
तैयार हो जाओ, देखते हैं किसका नोट सबसे अच्छा आता है या कौन अच्छे से बनाकर इस चीज़ों को लिखता है, और कौन कौन ग्रामर पर फोकस कर रहा है ये भी समझ में आएगा उसमें। समझ गए? वैसे तो मुझे पता है कौन कौन कर रहेगा कौन कौन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक चांस दे रहे हैं कि आप अपने आप को प्रूव करिए कि हाँ सर हमने पढ़ा है, हमने सर ये चीज़ों को देखा है। समझ गए? ठीक है, तो ये जो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका डेफिनेशन जो होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज डिनोट्स एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन, जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, जो कि प्रेजेंट में चल रहा है वो एक्शन। समझ गए? जैसे एग्जांपल में सी इज कुकिंग फूड इन द किचन, वो किचन में क्या कर रही है? खाना बना रही है। वो किचन में क्या कर रही है? खाना बना रही है। एक चीज हिंदी में अगर आप इसको देखो, रहा है, सॉरी, रही है, रहे हैं, ये जो सेंस होता है ये किस में होता है? ये किस में होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में होता है भैया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। समझ गए इतना? चलिए ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब हम आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं। क्लास आज की हमारी थोड़ी बड़ी हो गई है, 41 मिनट्स हो गए, 5 और 10 मिनट्स और। ठीक है, क्योंकि हाँ अब 2-3 दिन तक क्लासेस तो हमारी ऑफ ही रहेंगी, क्योंकि होली फेस्टिवल है, तो आप लोग भी इंजॉय करिए, इसमें हम आपको प्रेशर नहीं देंगे कि पढ़िए। ठीक है, तो कुछ दिन क्लासेस जो रहेंगे ऑफ रहेंगे, आप धीरे धीरे चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को जानते हैं। अफर्मेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक कहते हैं। इसमें जो होता है देखो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लग गया है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या इसको एक वर्ड में और भी हम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं जिरंड। क्या बोलते हैं? जिरंड। जब आप वर्ब पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम एक आध दिन एक्स्ट्रा क्लास कुछ लेके उसमें हम वर्ब के बारे में बता देंगे, तो उसमें एक जिरंड भी आता है, तो क्या होता है कैसे होता है उस चीज़ों को समझा देंगे। समझ गए? जिरंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये जो होता है अफर्मेटिव का होता है। ये क्या होता है? अफर्मेटिव का। अब चीजों को नोट कर लीजिए एक चीज, कि जो ये होता है, इज होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज होता है। किसके साथ? थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन यूज होता है? इज। एम जो होता है ये स्पेशली आई के लिए। किसके लिए? आई के लिए। एम जो है स्पेशली किसके लिए? आई के लिए। और आर जो है,
आर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस वी या यू के साथ क्या होता है, यूज होता है। वी या यू के साथ कौन, आर यूज होता है। समझ गए इतना, समझ गए इतना, कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत इतने में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो था आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, किसके लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए अफर्मेटिव का था। निगेटिव का हम बता देते हैं। निगेटिव, इसके लिए सब्जेक्ट, सॉरी एक मिनट पेन चेंज कर लें थोड़ा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होता है, कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, वो तो आपको हम समझा चुके। इज एम आर किसके साथ यूज होता है वो बता दिए। अब निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में बस नॉट लगाना होता है वर्ब से पहले। समझ गए, कोई दिक्कत इतने में, कोई इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जो होता है, इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको फर्स्ट लाते हैं। इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो होता है, ये जो होता है इसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क को। समझ गए, ये जो होता है वो इंटेरोगेटिव का होता है। किसका होता है, इंटेरोगेटिव का होता है। कोई दिक्कत इतने में, जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर नहीं भी समझे होंगे, अगर नहीं भी समझे होंगे तो एक बार फिर से आप इसको, जो भी स्पीड आपको अच्छा लगे उस पर करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, तो हम उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़िया है। अब हम आगे क्या करते हैं, आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और हम पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू था, और अब आगे के 2-3 दिन क्लास नहीं लेंगे क्योंकि अब होली फेस्टिवल है। तो अब आपके क्लास जहाँ तक है कि हम 27 मार्च को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 आपका अपलोड करेंगे, जो कि आप आगे टेंस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, और होली फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करिए। हो सके मुझे भी गुजिया खिलाइए, ऑफलाइन वालों अगर हो सके तो मुझे भी गुजिया खिलाइए, आप कोचिंग में लेके आएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें भी गुजिया चाहिए, लास्ट में हमें गुजिया चाहिए। समझ गए, तो ठीक है। आप लोग को हैप्पी होली इन एडवांस, हम आपको एडवांस में हैप्पी होली विश कर रहे हैं। आपका जीवन जो ऐसे रंग से भरे और आप हमेशा खुश रहें, आगे उन्नति करें और चीज़ों को ही ऐसे अच्छे से समझते चलें, पढ़ते चलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। थैंक यू।